नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है 201 पी वाले वेल्थ पैक के पूरे कैलकुलेशन वाले वीडियो का। जी हां दोस्तों, वो वीडियो भी आएगी आपके सामने, लेकिन आप सोच रहे रहेंगे कि ये बीच में कौन सी वीडियो ला दी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप ये पोस्टर में पढ़ सकते हो, न्यू रूल्स कौन से ID टर्मिनेट, CNC वाउचर और ये फास्ट स्टार्ट 8% वाला। देखो, इसमें से कुछ तो नए रूल है और कुछ पुराने रूल्स है, लेकिन शायद आपको अभी तक वो रूल्स बरोबर से पता नहीं है। और ये वीडियो मैं इसीलिए वो 201 PV वाले के पहले बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूल्स जो है ना दोस्तों, उसके साथ इंटरकनेक्ट है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप लालच में आके फटाफट से परचेसिंग तो सब कर लोगे, लेकिन जब बात आएगी पे आउट की, उस टाइम में शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें तो ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए था, बट क्यों नहीं मिला बेनिफिट। तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप किए बिना पहले तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ एंड तक बने रहिएगा, और ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो आपकी डाउनलाइन को अभी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सारी ऑफर है आई है ना, वेल्थ पैक वाली 3 महीने चलने वाली है, और वो जो हमारी 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ पुल वाली 6 महीने चलने वाली है। तो ये रूल्स एकदम ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप इम्प्लीमेंट करिएगा कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, लेट्स स्टार्ट विथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ID टर्मिनेट वाले रूल के बारे में। आप अभी तक आप सभी को मालूम है कि कुछ आप दूसरों की ID अपने नीचे लगा देते थे, या कुछ रिटेलिंग में, या कुछ ऐसे कुछ काम करते थे जिसके वजह से आपकी ID टर्मिनेट हो जाती है। वो तो रूल्स एज इट इज ही है। अगर वो करते हुए आप पकड़े गए, किसी और के टीम के आपके साथ लेके आए बंदे और किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो वो टाइम में तो ID टर्मिनेट हो ही जाती थी। लेकिन अब जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से समझ लीजिए। अब जो ये रूल्स आया है, ये रूल क्या है? अगर आपके नीचे कोई नई ज्वाइनिंग है और उसके ज्वाइनिंग से लेके आने वाले और 35 दिन तक उसकी ID 0 PV पे है, उसने कुछ भी परचेस नहीं किया है, ना कि सिंगल साबुन भी परचेस किया है, तो वो केस में उसकी ID टर्मिनेट हो जाएगी। सिंगल साबुन भी खरीद रखा है तो उसकी ID टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल भी 0 PV पे है तो ये केस में कंपनी 35 दिन के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ID टर्मिनेट कर देगी। देखिए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 0 PV वाले हमें हमारे चार्ट में दिखते हैं, जिससे चलते हमें भी दिक्कत होती है, और कंपनी को भी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे 000 दिखते थे। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो दिखते थे, काम बिल्कुल नहीं हुआ रहता है। तो ये केस में ID टर्मिनेट हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि मान के चलिए सर ID तो टर्मिनेट हो गई, बट वो बंदा जेन्युइन है, अब उसको परचेस तो करनी है, लेकिन 35 दिन निकल गई है, उसकी ID टर्मिनेट हो गई है, तो वो केस में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, वो केस में रीजॉइनिंग का प्रोसेस विल बी द सेम। उसका वापस से री रजिस्ट्रेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, सेम मोबाइल नंबर से हो जाएगा, सेम एड्रेस, सेम पैन कार्ड, सेम नाम से। अब तक क्या होता था, सेम मोबाइल नंबर से जब हम रीजॉइन किसी के ID लगाते थे तो तुरंत सिस्टम कैच कर लेती थी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो वो केस में वो ID रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, और हम तिकड़म लगाते थे कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल देते थे या कोई दूसरा नंबर उसके फैमिली के दूसरे नाम से करवा देते थे। तो वो सब अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीज़न ये है कि उसकी ID टर्मिनेट 0 PV के वजह से हुई है, तो उसका रीजॉइनिंग सेम मोबाइल नंबर से वापस से हो जाएगा। और इन केस फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप info@mywestreet.com पे अगर मेल कर दोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, सेम मोबाइल नंबर से, सेम पैन कार्ड से। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, अब बिल्कुल भी भीड़ मत जमा करिएगा, जो जेन्युइन है उन्हीं का ज्वाइनिंग करवाएगा। और फिर भी कोई कारणवश अगर 35 दिन तक वो नहीं कर पाया कुछ भी परचेसिंग, ID भले टर्मिनेट हो जाएगी, वापस से आप उसको रीजॉइनिंग करवा पाओगे। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं दोस्तों, फास्ट स्टार्ट 8%। आप सभी को मालूम है फास्ट स्टार्ट 8% 282 PV से, मतलब कि कोई बंदा 8% लेवल पे जाने के पहले एक ही महीने में अगर 282 PV कर लेता था तो उसको फास्ट स्टार्ट 8% माना जाता था। उसका पे आउट भी जो है 8% के हिसाब से आता था, और उसको 750 रुपीज़ का वाउचर भी मिलता था एडिशनल। बट अब ये रूल्स क्या कहता है? रूल्स अब ये कहता है कि अब 282 PV से फास्ट स्टार्ट 8 नहीं माना जाएगा।
अगर उसको फास्ट स्टार्ट 8% बनना है तो मिनिमम 300 पीवी, मतलब कि और एडिशनल 18 पीवी बढ़ा दिए गए हैं। आज मॉर्निंग तक इसका कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि पोस्टर आए 3-4 दिन हो गए थे, बट ये जो कंफर्मेशन था आज 100% श्योर होने के बाद मैं अभी आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, नहीं तो ये मैं पहले ही 3 दिन पहले ही आपको बता देता था। बट आज बिल्कुल भी 100% श्योर हो चुका हूँ कि अब ये जो नया क्राइटेरिया है फास्ट स्टार्ट 8% का वो 300 पीवी का हो गया है। तो आप ये भी बात ध्यान में रख लीजिएगा, 282 पीवी से अब फास्ट स्टार्ट नहीं माना जाएगा। एक ही महीने में 300 पीवी करेंगे तो ही फास्ट स्टार्ट माना जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सीएनसी रूल्स के बारे में। अब सीएनसी जो मतलब कि कंसिस्टेंसी का जो रूल्स है, जो 60 पीवी के लिए है और 100 पीवी के लिए है, वो तो एज इट इज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया आपको जानने की ज़रूरत है वो जानने की ज़रूरत है ये 15 तारीख से लेके 27 तारीख वाले में जानना का जरूरी है। अब इसमें क्या जानकारी लेनी जरूरी है, देखो ये रूल्स क्या बोलता है, मतलब ये पोस्टर के हिसाब से जाए तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी एक सिंगल कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो चुकी है 1 से लेके 14 तारीख के बीच में, तो वो केस में जब 15 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में हम जो भी नया परचेस करेंगे, रीपरचेस करेंगे, 20 पीवी का एटलीस्ट एक सिंगल इनवॉइस होना चाहिए। तो 20 पीवी या उससे अलग ऊपर के कितने भी पीवी हम कर ले तो वो केस में हमको पर पीवी एडिशनल 4 रुपये का वाउचर मिलता है। ये रूल्स तो सभी को मालूम है, लेकिन ये शायद आपको नहीं पता होगा कि उसमें भी कैपिंग है 400 पीवी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर एक एक्चुअली एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। ये महीने हमारा वेल्थ पैक का ऑफर चल रहा है। मान लीजिए आपने 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में तो आपकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर ली है। अब 15 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपने 2 वेल्थ पैक लिए 300 पीवी के, मतलब कि 600 पीवी हो गए। अब 4 रुपये के हिसाब से देखो तो 2400 रुपया मिलना चाहिए आपको, बट यहाँ पर कैपिंग है 400 पीवी की। एक सिंगल महीने में एडिशनल 4 रुपये का बेनिफिट आप मैक्सिमम 400 पीवी पे ही ले सकते हो। मतलब भले आपने 2 वेल्थ पैक खरीदे हैं लेकिन आपको 2400 नहीं 1600 रुपये का वाउचर मिलेगा। अब देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 वेल्थ पैक आप 15 तारीख के पहले खरीद लीजिए और बाकी के वेल्थ पैक आप 15 तारीख के बाद खरीदिए, ताकि आपको ये सीएनसी का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो वो तो कंडीशन वैसे ही रहेगी, क्योंकि हालांकि देखो आप 4 वेल्थ पैक पहले भी खरीद लेते तो बेनिफिट तो आपको सिर्फ 400 पीवी का ही मिलने वाला था। तो भले आप 15 तारीख के बीच में 3, 4, 5 कितने भी खरीदो, लेकिन एडिशनल और 400 पीवी मतलब कि 1600 का तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भी बात एक आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें और एक कंडीशन है। अगर आप 15 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपकी एक कंसिस्टेंसी आपने कंप्लीट कर ली है 14 तारीख तक, और 15 से लेकर 27 तारीख के बीच में मान के चलिए आपने एयर प्यूरीफायर या तो वाटर प्यूरीफायर खरीदा है। अब एयर प्यूरीफायर में आप सभी को मालूम है 650 के आसपास पीवी मिलते हैं, और वहीं पर वाटर प्यूरीफायर में 1000 पीवी के आसपास मिलते हैं। तो ये केस में आप बोलोगे सर मिनिमम आप मैक्सिमम 400 पीवी तो अलाउड है, तो हमें 400 पीवी का मिल जाएगा, इसमें भी बेनिफिट नहीं दोस्तों। ये 2 प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो सिर्फ 100 पीवी ही एक्स्ट्रा आपके काउंट हो गए। मतलब आपने एयर प्यूरीफायर खरीदा है या वाटर प्यूरीफायर खरीदा है 15 से 27 तारीख के बीच में, तो एडिशनल सिर्फ 400 रुपये का ही बेनिफिट होगा। हाँ, अगर आपने 4 एयर प्यूरीफायर खरीदे हैं तो 100 करके 400 पीवी का आपको एडिशनल बेनिफिट होगा। लेकिन आपने एक सिंगल एयर प्यूरीफायर खरीदा है तो वो केस में सिर्फ 100 पीवी ही आपको एडिशनल काउंट होंगे, उससे ज़्यादा पीवी काउंट नहीं होंगे। तो मुझे लगा कि ये 3 चीज़ भले आपको पता थी लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये पता नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए मुझे लगा कि वो वीडियो बनाऊं, उसके पहले ये रूल्स वाला वीडियो बता दूं। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया रहेगा कि ये रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी डाउनलाइन को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी आने वाले समय में कोई गलती ना करे। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।